स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 7 और जो यूनिट है वो है 3.1 और जो ये चैप्टर है वो है चेसिंग ड्रीम्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी भी मुतालिक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। स्टूडेंट, एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमें क्या कहा जा रहा है। थिंक ऑफ वट यू वॉन्ट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, डेवलप अ प्लान फॉर रियलाइजिंग योर ड्रीम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखें स्टूडेंट, इस इंस्ट्रक्शन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने सोचना है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं। यानी अभी तो आप बच्चे हैं, आप छोटे हैं, आपकी जो जिम्मेदारी अपने घर वालों पर है, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे यानी जब आप जवान हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपने उस वक्त के बारे में सोचना है, यानी आपने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है, आपने अपने ख्वाबों के बारे में सोचना है। और आपने सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि आपने एक प्लान भी बनाना है, यानी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कैसे जो है अपने ख्वाबों को हासिल करेंगे, यानी अपनी ड्रीम्स को हासिल करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आपने जवाब देना है और ये क्वेश्चंस जो है आपको मदद करेंगे आपके ड्रीम्स को हासिल करने के लिए, क्योंकि आपके जो भी ड्रीम्स हैं जब आप उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो मुश्किलात पेश आएंगी, उनका जो है आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, यानी वो जो है आपको पहले से थोड़ा बताने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप इनके जवाब दे देंगे तो जब आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है काफ़ी हद तक उसको हल कर लेंगे और आपको पता होगा कि ये जो मुश्किल है किस तरह से हल करनी है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे कि आपने जो है इनके जवाब देने हैं और अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उनके बारे में आपने बताना है या उनके बारे में आपने सोचना है। और स्टूडेंट, जब आप जो है ये कर लेंगे तो इसके बाद हमें कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो वो भी देख लेते हैं। आफ्टर यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, वर्क विथ योर पार्टनर एंड शेयर योर फ्यूचर प्लान्स विथ ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जब ये क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे, यानी जब आप क्वेश्चंस के जो जवाब आपको देने के लिए कहा गया है वो जब आप दे देंगे तो आपने जो वो जवाब है अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है, या आप दोनों ने जो है अपने फ्यूचर प्लान को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। यानी आपका पार्टनर जो है वो आपको अपने फ्यूचर प्लान बताएगा और आप जो है अपने पार्टनर को अपने फ्यूचर प्लान्स बताएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, जो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम दिस। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं, यानी आप जो बनना चाहते हो, जो आपका ख्वाब है बनने का, उसकी क्या वजह है। तो आपने ये वजह बतानी है। तो चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर बिकॉज इट इज़ माई ड्रीम एंड इंजीनियर इन्वेंट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग विच गिव कम्फर्ट टू पीपल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो है एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं जैसे डॉक्टर, पायलट, एक फ़ौजी बनना चाहते हैं तो आप वो जो है इंजीनियर की जगह लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोफेशन चुनना था जिसके बारे में हमें बताना था, तो इसीलिए जो है हमने इंजीनियर को चुना। तो देखिए स्टूडेंट, इस आंसर में जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मैं जो है एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यानी जो बच्चा है वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। और वो इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? वो इंजीनियर इसलिए बनना चाहता है कि इंजीनियर जो है ऐसी चीज़ें इन्वेंट करता है या ऐसी चीज़ें बनाता है जो दूसरों को जो है ज़िंदगी में मदद करती हैं, यानी लाइफ को जो है इजी बना देती हैं। जैसे कि एक इंजीनियर है जिसने बाइक इन्वेंट की है, जिसने बाइक में जो है बहुत सारी इन्वेंशन की है, बहुत सारी तब्दीली की है। तो बाइक के होने से आपको पता है कितनी आसानी होती है सफ़र करने में। अगर आपके पास बाइक ना हो या गाड़ियाँ ना हो तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ट्रैवल करने में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंजीनियर जो है इन्वेंट करते हैं जो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और डॉक्टरों के लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें इंजीनियर जो है इन्वेंट करते हैं जो उन्हें सर्जरी में, जो दूसरों की जो है इलाज करने में, एग्जामिन करने में मदद करता है। तो इंजीनियर जो है वो भी जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करता है इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको इंजीनियर समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सारी टाइप की होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी टाइप होती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेशन के तौर पे इसको इंजीनियर का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल यू हैव टू डू टू रियलाइज़ योर ड्रीम्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने
ख्वाबों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे मेहनत करेंगे जो आप अपने ख्वाबों को हासिल कर लेंगे। तो देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड अक्वायर गुड्स एजुकेशन फॉर रियलाइजिंग माई ड्रीम्स। स्टूडेंट, इस जवाब में बोला जा रहा है कि मुझे जो है वो हासिल करनी पड़ेगी अच्छी एजुकेशन अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए। देखें स्टूडेंट, अगर आपका कोई ख्वाब है, कोई ड्रीम है, तो वो एजुकेशन के बगैर हासिल करना बहुत मुश्किल है। देखें, एजुकेशन ही वो की होती है जिसके ज़रिए से आप जो है अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप जो है कुछ नहीं बन सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, यहाँ तक कि फ़ौजी बनना है, तो आपको जो है अच्छी एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ना पड़ेगा। उसी के बाद जो है आप कुछ बन सकते हो और अपना जो है कोई मकाम या स्टेटस बना सकते हो माशरे में। बगैर एजुकेशन के जो है आप जो है अपने ड्रीम्स को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो आसानी से। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको उसका जवाब समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास वो ये है कि व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर एम्स। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन से असबाब होंगे जो आपको मदद करेंगे अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए। क्योंकि आप जो है अपने ड्रीम्स को अकेले हासिल नहीं कर सकते हो, आपको जो है आपके ड्रीम हासिल करने के लिए दूसरों की मदद की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अगर दूसरे आपकी मदद नहीं करेंगे तो आपको जो है ड्रीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चले देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। द फॉलोइंग आर द सम फैक्टर विच कैन हेल्प मी इन अचीविंग माई ड्रीम। फैमिली सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, हार्ड वर्किंग, बुक्स, नेट। देखें स्टूडेंट, अगर आपको अपने ड्रीम हासिल करने हैं तो जो चीज़ें आपको आपके ड्रीम हासिल करने में मदद करेंगी उसमें सबसे पहले जो है वो है फैमिली सपोर्ट। यानी अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, आपको टाइम देगी, तो जब भी जो है आप बड़े बड़े इदारों में जाके पढ़ सकेंगे और अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकेंगे और अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकेंगे। तो फैमिली की सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचर सपोर्ट, देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी इदारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी किसी कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपको टीचर समझा रहा है और आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आपको जो है बहुत मुश्किल हो जाता है समझने में। लेकिन अगर टीचर आपको एक्स्ट्रा वक्त देता है और आपको अलग से समझाता है तो आपको बात जो है वो समझ में आने लग जाती है। तो टीचर की सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर ही जो है आपको पूरे टाइम पढ़ाएगा और पूरे टाइम आपको चीज़ें समझाएगा, जिससे जो है आप अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि टीचर किस तरह से आपको सपोर्ट करेगा अपने ड्रीम हासिल करने के लिए। हार्ड वर्किंग, देखिए स्टूडेंट, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे एजुकेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे पढ़ाई को, तो आप जो है अपने ड्रीम्स को भी फिर भी हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, आपको कोई बातें समझ नहीं आई होंगी, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। जैसे आप किसी इदारे में चले जाएं और वहाँ पर जो कुछ आपसे पूछा जाए और अगर आपको नहीं आता हो, क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करी, वो चीज़ को नहीं पढ़ी, अगर आपको वो नहीं आता हो तो आपको फ़ौरन उस इदारे से निकाल दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए बंदे को जो है, इंसान को जो है हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग करने वाला होना चाहिए इंसान, जिससे जो है वो अपने ड्रीम को हासिल करेगा। बुक, देखिए बुक जो है वो आपको नॉलेज देगी, टीचर आपको पढ़ाएगा, वो भी बुक से पढ़ाएगा, और आप जो पढ़ोगे वो भी बुक से पढ़ोगे। तो बुक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी आपके ड्रीम हासिल करने के लिए, जैसे कि आपको इस क्लास की बुक मदद कर रही है अपने ड्रीम हासिल करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट, नेट जो है वो आपको इस तरह मदद करेगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, अगर आपको कोई जवाब ना आ रहा हो या आपको कोई वीडियो देखनी है एजुकेशनल, तो आप जो है वो नेट से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो है अब नेट पर भी रिसोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं। तो नेट भी आपको जो है मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ड्रीम हासिल करने के लिए कौन कौन आपको कैसे मदद करेगा। तो चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो ये है कि व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन योर वे। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि आपके रास्ते में कौन सी मुश्किलात आएंगी जब आप जो है आप आगे बढ़ रहे होगे, यानी वो कौन सी परेशानियां होंगी जो आपके रास्ते में आ सकती हैं जब आप अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे होगे। तो चले देख लेते हैं कि वो कौन सी परेशानियां हैं जो आ सकती हैं। दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन माई वे: फाइनेंशियल क्राइसिस,
एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, लैक ऑफ गाइडेंस। देखिए स्टूडेंट, वो परेशानियां जो आपके रास्ते में आ सकती हैं जब आप अपने ड्रीम को हासिल कर रहे हो, उसमें सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, आप इदारों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, आप स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो आप जो है तालीम को हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको जो है वहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा हो सकता है आपके लिए, आपके ड्रीम को हासिल करने में रोकने में। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है, जैसे गांव देहातों में आप जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं होती। शहरों में तो सिस्टम एजुकेशनल अच्छा है, आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज मिल जाती हैं, लेकिन गाँव में जो है आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं मिल पाती हैं। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जमील और सारा को जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो नहीं मिल पा रहा था गाँव में, जिस वजह से उन्हें शहर की तरफ जाना पड़ा। अगर उनके गाँव में जो है मेडिकल कॉलेज होता तो भी वो इजीली पढ़ लेते, लेकिन मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से उन्हें शहर की तरफ मूव करना पड़ा। वो है लैक ऑफ गाइडेंस, यानी आपको कोई गलत गाइड कर दे। जैसे कि आपको कोई और फील्ड चुननी थी, आपने गलती से जो है गलत फील्ड चुन ली। जैसे कि आपको मैट्रिक में जो है वो इंजीनियर बनने के लिए जो है कंप्यूटर साइंस लेनी थी, लेकिन आपने कॉमर्स ले ली। तो यहाँ पर जो है गाइडेंस की वजह से जो है आपकी जो ड्रीम्स है उसके रास्ते में भी बहुत बड़ी मुश्किलात आ सकती है। तो अगर आपको कोई गाइड करना, अगर आपको जो है गाइडेंस लेनी है तो ऐसे बंदे से लें जो पहले पढ़ चुका हो, जो के पढ़ के आगे बढ़ चुका हो, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड करे और आप जो है इजीली स्टेप बाय स्टेप जो है चढ़कर वो अपने ड्रीम्स को हासिल कर लें। अगर आप अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अच्छी गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। और आपको जो हमारी वीडियो समझ में आई हो तो भी हम मैसेज कर दीजिएगा हमारे रिवॉर्ड के लिए। तो चलिए अब अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास वो ये है कि हाउ विल यू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कैसे जो है आप जो है उन मसले मसाइल को ख़त्म करेंगे, यानी जो आपने मुश्किलात पड़ी, ऊपर जो मुश्किलात आपको आ सकती हैं अपने ड्रीम को हासिल करने में, वो आप कैसे ख़त्म करेंगे, उनको आप कैसे कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या जवाब है। विल ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स, बाय गिविंग अ ट्यूशन टू अदर्स, by selecting the good educational institutes, by acquiring right guidance फ्रॉम राइट पर्सनस। देखिए स्टूडेंट, इसका जो जवाब है वो ये है कि जो हमने जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें जो पहला मसला आ सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करेंगे, आप जो है दूसरे बच्चों को ट्यूशन देंगे। यानी अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं अपनी एजुकेशन हासिल करने में, तो आप क्या है दूसरे बच्चों को ट्यूशन देंगे और उससे पैसे हासिल करेंगे और अपनी पढ़ाई का ख़र्चा निकालेंगे, जिससे जो है आप जो है अपनी तालीम को ईजीली जारी रख सकेंगे। और जो हमने दूसरा जो प्रॉब्लम जिक्र की थी, जो आ सकती थी हमारी जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में, वो क्या थी, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सिस्टम है तो उसको आप कैसे सही करेंगे, यानी उसको आप कैसे हल करेंगे। तो आप जो है एक अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, जहाँ पर जो है आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गाँव के मुकाबले में शहर में जो है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी या स्कूल हैं, जहाँ पर जो है आप अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आप जो है मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है दाखिला लेंगे शहरों के, जिधर आपको दाखिला लेने के लिए अच्छे नंबर चाहिए होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने नंबर अच्छे करेंगे। तीसरी जो प्रॉब्लम थी हमें जो आ सकती थी वो थी लैक ऑफ गाइडेंस। तो लैक ऑफ गाइडेंस को आप कैसे हल करेंगे, आप जो है सही बंदे से इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, यानी आप उस बंदे से इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे जो पहले खुद भी पढ़ चुका हो और इस चीज़ों से गुजर चुका हो, जो आपको बिल्कुल सही सही गाइड करे और आप जो है बिल्कुल सही सही चीज़ों को समझें और बिल्कुल सही जो है स्टेप हैं वो लें, जिससे आपको जो है ईजी रहे अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो आप जो है दूसरे बच्चों को ट्यूशन देके अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को हल करेंगे। और आप जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप जो है शहर के अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। और आप जो है गाइडेंस की जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह हल करेंगे कि अच्छे लोगों से गाइडेंस लेंगे और उन लोगों से गाइडेंस लेंगे जो इन चीज़ों को जानते हों या पहले इन चीज़ों से गुजर चुके हों। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो समझ में आया होगा। और अगर आप जो है हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और प्रॉब्लम के मुतालिक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। और आखिरी में ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।